Hello everyone, welcome to the English practice session by CC Academy. आज हम सेशन 2 करेंगे इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन का। जिसने सेशन 1 नहीं देखा है वो पहले सेशन 1 देख ले, क्योंकि सेम फॉर्मेट है। 30 क्वेश्चंस एंड लेवल इजी टू मॉडरेट, क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट है। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सेल्फ अटेम्प्ट ज़रूर करें और आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट थे। ओके, तो हम अपना सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट। हमें अपोजिट बताना है। ओके, किसका? प्रेज का। तो वर्शिप एंड एडमायर, ये दोनों प्रेज के क्या हैं? सिनोनिम है। सिनोनिम मीन्स सेम। और रिब्यूक इसका करेक्ट आंसर है। प्रेज मतलब किसी की तारीफ करना, रिब्यूक मतलब ब्लेम करना किसी को। ओके, डिस्टिट्यूट अलग कॉन्टेक्स्ट है। डिस्टिट्यूट का मतलब है वेरी पुअर। सो ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। एंड ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 सिनोनिम है प्रेज के। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। सेम यहाँ पे भी वही लिखा है। वर्शिप, एडमायर, दीज आर द सिनोनिम ऑफ प्रेज। रिब्यूक, ब्लेम समबडी, जो कि हमारा आंसर है। डिस्टिट्यूट, वेरी पुअर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। वर्ड तो एक ही लिया है, बट उनके अल्फ़ाबेट्स को इंटरचेंज कर दिया है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं जो अल्फ़ाबेट हैं उनको इंटरचेंज किया है। अनइक्विवोकल, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। करेक्ट स्पेलिंग है। ओके, ई यहाँ पे आ गया जो कि नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में ई भी है और वोकल की स्पेलिंग भी गलत है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। यहाँ पे वोकल की स्पेलिंग गलत है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। 5 वर्ड्स आर द गिवन, मीन्स 5 डिफरेंट टाइप के वर्ड हैं, डिफरेंट वर्ड हैं। इनमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है? सही नहीं पूछ रहे हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछ रहे हैं। नॉलेज स्पेलिंग ठीक है। टर्नओवर करेक्ट स्पेलिंग है। ब्लैंड स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। मीन्स है डल। बी लिटल स्पेलिंग गलत है, बी ई। बी आई नहीं होगा, बी ई होगा। मैसेकर स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है किल लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मैसेकर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, बी लिटल। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। वर्ड हमारे पास एक ही है, बट उनके जो अल्फ़ाबेट हैं उनको इंटरचेंज कर दिया है। तो कर्टेन ऐसा कुछ वर्ड है। ऑप्शन नंबर 3 तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 नहीं। सी ए नहीं होगा, CURTAIN होगा। ऑप्शन नंबर, ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ना कि ऑप्शन नंबर सेकंड। जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। वर्ड एक ही है, सेम स्पेलिंग, जो इनके अल्फ़ाबेट हैं उनको इंटरचेंज किया है।
डिमिनिश वर्ड है, ये स्पेलिंग तो कभी नहीं हो सकती। और ये वाला इजी था, इसमें आप अच्छे से बता सकते थे कि सर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ फ्रेज एंड ईडियम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अ रेड रैग टू बुल। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग है डेलिबरेटली प्रोवोकिंग समवन। डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर प्रोवोक करना, किसी को गुस्सा दिलाना। समवन, एनसाइट भी किसी को जानबूझकर गुस्सा दिलाना। और इस ईडियम की एक ट्रिक है जो कि मैं आपको बता दूंगा अभी। अ बुल, आपने कार्टून देखा होगा, कार्टून में वहाँ पे बताते हैं कि एक बुल है। रैग को आप मानिए क्लोथ, ओके। उसको कोई रेड क्लोथ दिखा रहा है बुल को, तो उसको गुस्सा आ रहा है, उसको उसको छेड़ा जा रहा है लाल कपड़ा दिखा के, ओके। डेलिबरेटली प्रोवोकिंग समवन, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, सेम, बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ईडियम फ्रेज अंडरलाइन पार्ट। मूव हेवन एंड अर्थ। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि क्या आंसर है। आंसर है मेक सुप्रीम एफर्ट। ट्रिक, अर्थ से कोई भी हेवन में जाएगा तो आपने सुना होगा कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे काम करने पड़ेंगे, तो मेक सुप्रीम एफर्ट, इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। आप अपनी खुद की ट्रिक भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी ट्रिक से ही याद रखेंगे, ओके। बट ये वाली जो मैंने आपको 2 ट्रिक्स बताई ये आसान थी कि अर्थ से आपको अगर हेवन में जाना है तो आपको सुप्रीम एफर्ट करने पड़ेंगे, तो ऐसे याद किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, हर इन लॉज unexpected arrival on her birthday was the only fly in the ointment. Same idiom and phrase underline part. इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको एकदम से याद करना पड़ेगा। A minor thing which cause annoyance, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप idiom phrase underline part. Raj using all his saving to buy blue chip stocks is definitely skating on thin ice. अच्छा देखिए, जब कोई स्केट करेगा बहुत पतली बर्फ पे तो वो क्या होगा, वो कैसा काम है सर? वो तो रिस्की काम है, बहुत ज़्यादा रिस्की काम है, ओके। टू डू समथिंग रिस्की, ऑप्शन नंबर 1, ऐसे याद रख सकते हैं। कोई भी स्केटिंग कर रहा है पतली बर्फ पे, थिन आइस पे, तो क्या कर रहा है वो? बहुत रिस्की काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वन मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अपोजिट वर्ड बताना है एविडेंट का, तो सबसे पहले एविडेंट देखते हैं क्या होता है। एविडेंट होता है क्लियर, ऑब्सक्योर होता है अनक्लियर, मीन्स हैजी। एपेरेंट होता है क्लियर, एडवोकेट अलग कॉन्टेक्स्ट है। पैल्पेबल भी होता है क्लियर, तो एपेरेंट एंड पैल्पेबल है सिनोनिम। ये दोनों क्या है? एविडेंट के सिनोनिम है। बट हमसे क्या पूछा यहाँ पे? मोस्ट अपोजिट, हमसे एंटोनिम पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 ऑब्सक्योर। सेम बात यहीं पे लिखी है। ऑब्सक्योर मीन्स अनक्लियर, एपरेंट मीन्स क्लियर एंड ऑब्वियस, एडवोकेटेड टू ज्यूरी, जो कि कॉन्टेक्स्ट से बाहर है। पैल्पेबल मीन्स क्लियर, टेंजिबल जिसे छुआ जा सकता है, एंड नोटिसेबल जो नोटिस किया जा सकता है, ओके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर था। सो क्वेश्चन नंबर 11,
फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक फिल करना है. इन द टर्म्स ऑफ ट्रीटिंग एक्ने, नीम पेस्ट इज ऑब्जर्व्ड टू. एक्ने को ख़त्म करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए हम लगाएंगे नीम पेस्ट. ओके. ऑब्जर्व टू कैसे? मच ऑफ ग्रीस एंड बैक्टीरिया. नीम पेस्ट क्या करेगा? ऑब्जॉर्ब कर लेगा ग्रीस एंड बैक्टीरिया दैट कैन एग्जर्बेट द कंडीशन. अगर आप मान के चलिए, कुछ अच्छे से रीड करेंगे तो आप देखेंगे, अगर आप नीम पेस्ट लगा रहे हैं तो ग्रीस एंड बैक्टीरिया आपके बचेंगे? कीप नहीं. वो क्रिएट हो जाएंगे? नहीं. सब पॉजिटिव वर्ड है. इंक्रीज हो जाएंगे? नहीं. अलाउ हो जाएंगे? नहीं. वो एलिमिनेट हो जाएंगे. हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए. जब हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम क्योर कर रहे हैं, तो फिर वो एलिमिनेट हो जाएंगे ना. तो इसमें एक ही नेगेटिव वर्ड था जो कि था एलिमिनेट. एलिमिनेट. ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 12. डेकॉइट्स सरेंडर्ड ब्लैंक आर्म्स फाइनली टू द पुलिस. डेकॉइट्स होता है डाकू. सरेंडर कर दिया. आर्म्स मतलब उनकी गन्स. किसको? पुलिस को उन्होंने अपनी गन सौंप दी. सर, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि डेकॉइट्स हैं, बहुत ज़्यादा डाकुओं की बात कर रहे हैं. तो ये ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 5 में ए क्यों आ रहा है? ये तो सर ऐसे ही गलत हो जाएगा. 1, ए का मतलब होता है 1, तो ऑप्शन नंबर 4 एंड 5 गलत. दे आर आर्म्स. क्या ये जो डाकू हैं वो हैं गन? वो कैसे गन हुए? उन्होंने तो गन सौंप दी है. देयर नहीं आएगा यहाँ पे. THEIR, उनकी गन. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का. ओके. क्वेश्चन नंबर 13. द स्कूबा ड्राइवर्स वर इन द कंबाइंड स्टेट ऑफ ऑब्लिवियन एंड शॉक. ऑब्लिवियन होता है अनकॉन्शियस, एंड शॉक वो आश्चर्यचकित हो गए. कब? when they were blank by 3 great white shark. स्कूबा ड्राइवर होते हैं जो सी के अंदर जाते हैं, समुद्र के डीप डाइव जो करते हैं. ओके. डीप डाइव जो करते हैं सी में. एंड आप देखिए, वर है, वर के आगे या तो V4 आएगा. सर V4 मीन्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म NING, एंड वर के आगे V थर्ड आएगा. वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स पैसिव वॉइस. ये दे किसके लिए आया है? स्कूबा ड्राइवर के लिए. स्कूबा ड्राइवर ने हमला कर दिया किसके ऊपर? 3 ग्रेट वाइट शार्क्स के ऊपर हमला कर दिया. नहीं, इन 3 ग्रेट वाइट शार्क ने हमला कर दिया स्कूबा ड्राइवर पे. ओके. क्योंकि तो ये पैसिव वॉइस आएगा. पैसिव वॉइस. सर आप कैसे श्योर है? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में ईडी है, ईडी है, ईडी 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 से एंड हो रहे हैं. तो स्ट्रीमलाइंड होता है एफिशिएंट. ओके. डिस्कंसर्टेड होता है कंफ्यूज्ड. जब कोई 3 शार्क्स आप पे अटैक कर रही हैं, अटैक का ऑप्शन है यहाँ पे. कंफ्यूज थोड़ी ना करेंगी शार्क आपको, एम्ब्यूश करेंगी. मीन्स सरप्राइज अटैक. ऑप्शन नंबर 3 एम्ब्यूश. ऑप्शन नंबर 3 सरप्राइज अटैक. स्ट्रीमलाइन मीन्स एफिशिएंट, जो कि सेंस ही नहीं बना रहा है. कंफ्यूज्ड नो. वो 3 शार्क ने सरप्राइज अटैक किया. सर सरप्राइज अटैक किया और मैं शॉक हो गया. ये देखिए यहाँ पे शॉक. अनकॉन्शियस हो गए. कौन? स्कूबा ड्राइवर. तो बेस्ट इसका जो आंसर है वो है एम्बुश्ड. वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये और मीन्स सरप्राइज अटैक. क्वेश्चन नंबर 14. दिस मूवी इज द ब्लैंक इंटरेस्टिंग ऑफ द ऑल 4. ऑप्शन देखते हैं. मोर एंड मोस्ट, मच मोर मोस्ट, हायर मोस्ट, हाईएस्ट मोस्ट.
इन 4 में से आपको सिलेक्ट करना है। सो हाईएस्ट एंड मोस्ट ये तो कभी आ ही नहीं सकता। आप यहाँ पे भी एक सुपरलेटिव डिग्री बोल रहे हैं और यहाँ पे भी एक सुपरलेटिव डिग्री बोल रहे हैं, नहीं। यहाँ पे आप कंपैरेटिव डिग्री बोल रहे हैं, यहाँ पे आप बोल रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री, नो। मोर और मोस्ट में तो हमें पता है सर, आपने हमें बताया है अगर 2 चीज़ें होंगी तो आ जाएगी कंपैरेटिव डिग्री। अगर 2 से ज़्यादा नाउन एंड प्रोनाउन होंगे तो आ जाएगी सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे 4 मूवियों को कंपेयर किया जा रहा है, ओके। द ऑल 4 में से कंपेयर कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर है मोस्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, फिल द ब्लैंक। ही वॉज एक्सट्रीमली हर्ट बाय रिप्लाई। मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे हर्ट एक नेगेटिव वर्ड है, हर्ट। तो कोई स्मार्ट रिप्लाई से कैसे हर्ट हो सकता है, पॉजिटिव वर्ड नहीं आएगा। डेविल, डेविल कोई पर्सन हो सकता है, रिप्लाई कभी भी डेविल नहीं होगा। मॉडिश और कर्ट, अगर आपको इनके मीनिंग पता है तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे गैस गेम खेल सकते थे कि अच्छा जिसने कर्ट बोल दिया वो तो ठीक हो गया, जिसने मॉडिश बोला वो गलत, ओके। मॉडिश एंड स्मार्ट ये दोनों क्या हैं, सिनोनिम है। कर्ट का मतलब है रूड, कर्ट रिप्लाई, उसके रूड रिप्लाई से वो क्या हो गया, हर्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। सेम बात यहाँ पे लिखी है, कर्ट इज द करेक्ट ऑप्शन मीन्स रूड, स्मार्ट, मॉडिश इज द पॉजिटिव वर्ड। पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड से कोई हर्ट कैसे हो सकता है, और बोथ आर सिनोनिम। डेविल मीन्स सुप्रीम स्पिरिट ऑफ इविल, रिप्लाई के लिए डेविल नहीं आएगा। करेक्ट आंसर है कर्ट। फ्रेज रिप्लेसमेंट, अंडरलाइन पार्ट, जिस पार्ट को अंडरलाइन किया है उस फ्रेज को रिप्लेस करो। इट टेक्स मच लॉन्ग टाइम फॉर द ट्रेन टू रीच द स्टेशन फ्रॉम द लास्ट जंक्शन। ऑप्शंस में देखिए, ये वाला ऑप्शन देखिए, लॉन्ग टाइम, टाइम 2 बार टाइम नहीं आ सकता है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, एन आ रहा है, एन के आगे मुझे एक वॉवल चाहिए। क्या चाहिए, वॉवल चाहिए, और ये वी से शुरू हो रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट है, ये भी गलत है। द वेरी लॉन्ग टाइम, द आर्टिकल जब मैंने आपको करवाया था तो मैंने आपको बताया था द स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ होता है, जो कि इस सेंटेंस में स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया है हमें, ओके। तो द ऑप्शन भी गलत। अनस्पेसिफिक टाइम के लिए, अ वेरी लॉन्ग टाइम, हमें नहीं पता है कितना टाइम लगेगा, अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय, ओके। ऑप्शन नंबर 1, तो नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा क्योंकि इम्प्रूवमेंट होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। फ्रेज रिप्लेसमेंट, अंडरलाइन पार्ट, सेम फॉर्मेट, दे हैव गेन्ड ह्यूजली फ्रॉम द डील सो द एम्प्लॉयज कैन एक्सपेक्ट अ गुड बोनस दिस ईयर, ओके। आप सबसे पहले देखिए, दे गेन्ड ह्यूजली फ्रॉम द डील, फ्रॉम द डील मीन्स प्रपोजिशन, ये ही आएगा। गेन अ लॉट ऑफ द डील, अगर यहाँ पे फ्रॉम होता, अगर यहाँ पे फ्रॉम होता तो ये ऑप्शन करेक्ट था। गेन अ लॉट फ्रॉम, बट ऑफ है तो ऑफ प्रपोजिशन नहीं आएगा, प्रपोजिशन फ्रॉम आएगा। गेंड ह्यूज फ्रॉम, देखिए गेंड एक वर्ब है, अगर ये वर्ब है तो मुझे यहाँ पे एडवर्ब चाहिए, ओके। और ये जो ह्यूज है ये क्या है, मुझे चाहिए एडवर्ब, और ह्यूज है एक एडजेक्टिव, तो ये गलत है। गेन्ड अ लॉट, यहाँ पे तो प्रपोजिशन ही नहीं लगाया है,
आप ध्यान से देखेंगे तो प्रैपोजिशन के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है कि प्रैपोजिशन भी चेंज होगा। गेन्ड अ लॉट, अगर फ्रॉम यहाँ पे भी होता तो ये ठीक हो जाना था। अगर फ्रॉम पे अंडरलाइन नहीं किया होता तो भी ये ठीक हो जाना था। बट अगर हम इसको फिर से पढ़ें, दे हैव गेन्ड ह्यूजली, मीन्स गेन एक वर्ब है, ह्यूजली एक एडवर्ब है, फ्रॉम द डील सही प्रपोजिशन लगाई है फ्रॉम। करेक्ट आंसर है नो इम्प्रूवमेंट, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा क्योंकि जो यहाँ पे लिखा है वो बेस्ट है। सर अगर थर्ड ऑप्शन में गेन अ लॉट फ्रॉम लिखा होता तो हम इसे मान सकते थे, बट फिर थर्ड ऑप्शन को मान सकते थे, बट फिर उसे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन नहीं देना होगा नो इम्प्रूवमेंट का। ओके, फिर वो फोर डिफरेंट ऑप्शन देगा और आप उसमें से बोलेंगे गेन अ लॉट फ्रॉम, क्योंकि प्रपोजिशन फ्रॉम ही आएगा। फ्रॉम द डील, किससे? डील से, डील का नहीं, ऑफ नहीं, से, डील से गेन किया उन्होंने। आई होप आप समझ गए होंगे। नो इम्प्रूवमेंट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, Raj booted in the computer system after installing the software for the school। देखिए, जब भी बूट इन आपको दिख जाए, बूट अप फिक्स्ड प्रपोजिशन है, फिक्स्ड एक ये वर्ब है, ये एक फिक्स्ड प्रपोजिशन है वर्ब के साथ। ओके, अब क्या है? फिक्स्ड प्रपोजिशन है। कब यूज़ होगा? जब कंप्यूटर सिस्टम आफ्टर इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, सिस्टम, इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, इन ये चार वर्ड अगर आपको दिख जाए एक सेंटेंस में और फिर अंडरलाइन पार्ट में बूट इन होगा तो वो गलत होगा। फिक्स्ड हमारे पास वर्ब एंड प्रपोजिशन है, बूटेड अप। सर आपने बताया कि बूट है, पर जब मैं ये बूट एक वर्ब है ना, और मैंने जब बूटेड बोल दिया तो ईडी मीन्स मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पास्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पास्ट की बात कर रहा हूँ, तो बूटेड अप। ओके, तो सर अगर मैं इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करूँगा तो मीन्स मैं यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा सकता हूँ, मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, बूटिंग अप भी बोल सकते हो, बट बूटिंग के साथ अप ही रहेगा हमेशा जब हम कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, ऐसा कुछ मीनिंग निकलेगा कि हम कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, तो बूटिंग अप ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, फ्रेज रिप्लेसमेंट अंडरलाइन पार्ट। Fariha agrees upon her partner opinion on the most liable TV star start to be employed as campaign for the Sign Award। देखिए, agree with is equal to person, ये याद कर लीजिए। एग्रीज के साथ, एग्री के साथ क्या आएगा? विद आएगा। आप उस पर्सन के साथ सहमत हैं। फारिहा एग्री अपॉन नहीं, नो इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट होगा। एग्री आफ्टर नहीं, फॉर नो, विद, एग्री विद, किसके साथ? हर पार्टनर ओपिनियन, उनके जो पार्टनर हैं उनके ओपिनियन के साथ वो सहमत है, मीन्स पर्सन। एग्री होगा पर्सन के साथ कोई, तो एग्री विद होगा। ओके, फिक्स्ड प्रपोजिशन है विद एग्री के बाद, बट किसके लिए? पर्सन के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, vacation once in a while is necessary to break out on the daily routine। कभी कभी वैकेशन, कभी कभी छुट्टियाँ बहुत ज़रूरी हैं अपनी डेली रूटीन को ब्रेक करने के लिए। ब्रेक आउट ऑन,
ब्रेक आउट ऑन नहीं, ब्रेक आउट विद, किसके साथ? विद मतलब पर्सन के साथ, पर्सन की बात कर रहे हैं? नो सर, डेली रूटीन की बात कर रहे हैं। गलत। ब्रेक आउट अलोंग, किस पर्सन की बात कर रहे हैं? नो। ब्रेक आउट ऑफ, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकेंड। डेली रूटीन को ब्रेक करना है तो ब्रेक आउट ऑफ, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर है। Investigators ruled of malpractice once they were done cross questioning. कोई रूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, रूल्ड ऑफ मैल प्रैक्टिस नहीं होगा, रूल्ड आउट होगा, याद करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, find the error in the sentence. Neither the Prime Minister nor his cabinet of ministers was given any proper response at the rally. देखिए, अभी ये मैंने आपको करवाया होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और आपने पढ़ा भी होगा कि जब नाइदर होगा तो फिर एक यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉर के आगे एक सब्जेक्ट लिखेंगे, ओके, फिर आगे एक वर्ब लिखेंगे, क्योंकि ये कैसा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वर्ब का एग्रीमेंट है सब्जेक्ट के साथ कि अगर तुम सिंगुलर हो तो मैं भी सिंगुलर, अगर तुम प्लूरल हो तो मैं भी प्लूरल, ओके। सो जब भी नाइदर नॉर आपको दिख जाए, अगर अकेला ही आपको नाइदर दिखेगा तो कैसी वर्ब? सिंगुलर वर्ब। बट अगर नाइदर के साथ नॉर है तो उसके जस्ट आगे वाला जो सब्जेक्ट है, सर हम पहचानेंगे कैसे? आप इसको ध्यान से पढ़िए, ये जो सेंटेंस ऊपर लिखा है, नाइदर द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे एक सब्जेक्ट, नाइदर के आगे एक सब्जेक्ट, नॉर हिज कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, नॉर के आगे एक सब्जेक्ट, हिज कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट की बात कर रहे हैं? नहीं सर, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, मतलब मिनिस्टर्स, बहुत ज़्यादा मिनिस्टर हैं। तो ये कैसा है सर? ये जो नॉर के आगे जो आपका सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, सो मीन्स यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, नो सर, ऑप्शन नंबर सेकंड, नो 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 नो, ऑप्शन नंबर थर्ड, बिकॉज यहाँ से ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से नाइदर नॉर के केस में जो भी वर्ब एग्रीमेंट, जो भी वर्ब आएगी वो नॉर के बाद जो हमारा जैसा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड एरर इन द सेंटेंस। इफ अ पर्सन has been given diplomatic immunity, he cannot be arrested on foreign land under any circumstances and no error। देखिए, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ईजी नहीं है, ओके। सो जब भी आपके सामने एरर का क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले वर्ब देखिए। सर इसमें वर्ब है हैज़ बीन गिवन, मीन्स पैसिव वॉइस है। फिर आप सब्जेक्ट देखिए, क्योंकि जब भी आपको एक वर्ब दिखेगी तो उसके साथ एक सब्जेक्ट होगा, यही तो हम पढ़ते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक पर्सन, वन पर्सन, ए का मीनिंग है वन, वन पर्सन, हैज़ मीन सिंगुलर के साथ सिंगुलर, तो वर्ब भी ठीक है, सब्जेक्ट भी ठीक है। फिर हमने पढ़ा था वर्ब के साथ एडवर्ब, या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बट एडजेक्टिव
हमेशा ही सब्जेक्ट के पीछे होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि सब्जेक्ट नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ओके, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं गिवन मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, इसके साथ कोई भी एडवर्ब नहीं है। पर्सन के साथ कोई भी एडजेक्टिव नहीं है। अ क्लेवर पर्सन, अ बिग पर्सन, नो, कोई भी एडजेक्टिव नहीं है। तो आपने वर्ब भी देख लिया, सब्जेक्ट, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब देखने के बाद फिर आप देखेंगे प्रेपोजिशन। ओके, प्रेपोजिशन आप देखेंगे। गिवन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, कोई प्रेपोजिशन नहीं है। ही मीन्स कॉमा के बाद यहाँ पे अलग सब्जेक्ट दिया है। सब्जेक्ट मीन्स एक सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब एंड फिर ऑब्जेक्ट। कैन नॉट मोडल वर्ब है। मोडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बी अरेस्टेड, अगर ऑन के प्लेस पे इन होता, ध्यान से सुनना, ऑन के प्लेस पे इन होता तो ये रॉन्ग हो जाना था। ओके, बट अरेस्टेड ऑन फॉरेन लैंड, ऑन लैंड। ओके, कैसा लैंड? फॉरेन लैंड। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो इस क्वेश्चन में कैन नॉट वर्ब है, वर्ब के पास फिर हमें कोई भी एडवर्ब देखने को नहीं मिल रही है। ही मीन्स नाउन एंड प्रोनाउन, ही एक प्रोनाउन है और जो पर्सन है वो एक नाउन है। कोई भी एडजेक्टिव नहीं देखने को मिल रहा है। प्रेपोजिशन भी अपने जगह पे बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नो एरर। नो एरर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। द जस्टिस J.S. वर्मा कमेटी who was constituted in 2013 in the aftermath of the Nirbhaya case after due deliberation found itself against the imposition of the death penalty in the rape cases। फिर से अगेन मैं बोलूँगा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। सेम अप्रोच। वर्ब देखिए सर, वर्ब है वॉस कॉन्स्टिट्यूटेड। वॉस के बाद कौन सी वर्ब है? वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स पैसिव, पैसिव वॉइस। ओके, अगर आपने वर्ब देख ली तो एक सब्जेक्ट होगा। J.S. वर्मा कमेटी, कमेटी की बात कर रहे हैं। ओके, सब्जेक्ट के आगे कोई एडजेक्टिव है? नहीं सर, कोई एडजेक्टिव नहीं। वर्ब के आगे कोई एडवर्ब है? नो। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कोई भी एडवर्ब नहीं है। फिर आपने प्रेपोजिशन देख लिया। प्रेपोजिशन इन 2030, प्रेपोजिशन के चैप्टर में मैंने आपको करवाया था कि जो ईयर है उसके साथ क्या आएगा? हमेशा इन आएगा। तो ये प्रेपोजिशन बिल्कुल ठीक है। इन द आफ्टरमैथ ऑफ द निर्भया केस, आफ्टर ड्यू, कंजंक्शन है, केस आफ्टर ड्यू, डेलिब्रेशंस, फाउंड। फाउंड आपको एक वर्ब दिख रही है, मीन्स फाउंड V2 वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है डेलिब्रेशंस। डेलिब्रेशन क्या है? सब्जेक्ट है। इटसेल्फ अगेंस्ट द इम्पोजिशनिंग ऑफ, अगेंस्ट ठीक प्रेपोजिशन है। इम्पोजिशन ऑफ द डेथ पेनल्टी इन द रेप केसेस, प्रेपोजिशन सभी जगह पे ठीक है। ऑफ बिल्कुल ठीक प्रेपोजिशन है। ऑफ द निर्भया केस, इन द रेप केसेस, प्रेपोजिशन भी बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पे जो एरर है वो है प्रोनाउन का। इसका एरर है प्रोनाउन का, रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने आपको पढ़ाया है हु किसके लिए यूज़ होता है? हमेशा पर्सन के लिए। बट जब आप ध्यान से यहाँ देखेंगे J.S. वर्मा कमेटी की बात कर रहे हैं, J.S. वर्मा की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी कमेटी की बात कर रहे हैं। कमेटी विच, हु नहीं है, पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं।
हम बात कर रहे हैं कमेटी की, तो विच आएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, मीन्स फर्स्ट पार्ट में एरर है। बहुत ही बारीक से अगर आप देखते तो आपको ये दिखना था, इसीलिए इसको मैंने मॉडरेट लेवल की कैटेगरी में डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरर इन द सेंटेंस ड्यू फॉर द ऑनगोइंग साइक्लोन स्कूल्स एंड कॉलेजेस विल बी क्लोज्ड अंटिल फर्दर नोटिस। जब तक नोटिस नहीं आ जाता है स्कूल एंड कॉलेजेस बंद रहेंगे। ओके, क्यों ऐसा हो रहा है? साइक्लोन है, ड्यू टू सेशन 1 में मैंने बताया था ड्यू टू होता है। ओके, रीजन के लिए, कारण है साइक्लोन। ड्यू फॉर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ड्यू फॉर रॉन्ग है, ड्यू टू, ये जो फॉर है ये नहीं होगा, फॉर के प्लेस पे टू होगा। ऑप्शन नंबर 1 अगेन करेक्ट आंसर है। The first important role is that industrial development provide a secure basis for rapid growth of income. सेम आपके सामने एरर का क्वेश्चन है, वर्ब को आप देख रहे हैं सर, इज वर्ब है। ओके, इसके बाद आपको एक दैट दिख रहा है, मीन्स कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन। और कंजंक्शन जब आता है तो यहाँ पे फिर अगेन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये एक पार्ट है। यहाँ पे कंजंक्शन के बाद फिर एक पार्ट आ रहा है। ओके, बट आपने वर्ब देख लिया, अब आपने सब्जेक्ट देख लो। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रोल। रोल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, रोल नाउन है। रोल इज, द रोल इज भी बोल सकता था, द इम्पॉर्टेंट रोल इज भी बोल सकता था। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रोल इज दैट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मीन्स यहाँ से अलग सेंटेंस शुरू हुआ है। प्रोवाइड, मुझे यहाँ पे वर्ब दिख रहा है। ओके, मीन्स वर्ब है तो फिर इसका एक सब्जेक्ट होगा। इंडस्ट्रियल एडजेक्टिव है, डेवलपमेंट की बात कर रहा है। मैंने आपको बताया था सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब मीन्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर वर्ब मीन्स वर्ब फिफ्थ फॉर्म। वर्ब फिफ्थ फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एंड ई एस। सो यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, डेवलपमेंट, प्रोवाइड्स आएगा, प्रोवाइड नहीं प्रोवाइड्स, एस साथ में आएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। तो आप देख रहे हैं कैसे आप एरर के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वर्ब के बाद आपको एडवर्ब भी देखना था जो कि यहाँ पे नहीं है। सब्जेक्ट के पहले आपको एडजेक्टिव देखना था जो कि यहाँ बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैक्टिकल एयर डिफेंस कंट्रोलर डिड नॉट हैड टाइम टू क्वेरी द नेशनल कमांड अथॉरिटी फॉर परमिशन टू शूट। जब भी आप एरर देखेंगे आप वर्ब को देखेंगे, वर्ब के बाद सब्जेक्ट, वर्ब से पहले एडवर्ब, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, सब्जेक्ट से पहले एडजेक्टिव। यहाँ पे डिड नॉट हैड टाइम, बट जब भी आप सेंटेंस में डिड नॉट देख रहे हैं, ये आपको याद करना है, जब भी सेंटेंस में डिड नॉट देख रहे हैं तो एक बार आप इस पे बड़ा ध्यान दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट पे, पास्ट इंडेफिनिट के रूल पे। पास्ट इंडेफिनिट का रूल वो भी नेगेटिव में, क्योंकि वहाँ पे हमें मिलता है डिड नॉट, डिड प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म।
जब भी सेंटेंस में डिड नॉट आ जाए तो एक बार यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे सेम डिड नॉट, हैड नहीं, हैव होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। और ये वाला रूल तो अपना है ही। क्वेश्चन नंबर 28, शी मस्ट लर्न टू कुक राइस इफ इवन इट्स डिफ़िकल्ट। इट्स डिफ़िकल्ट का मतलब है इट इज़ डिफ़िकल्ट। ओके, ये जो इज़ है ये है लिंकिंग वर्ब, और ये जो इट इज़ डिफ़िकल्ट कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस। कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस, उसको सीखना ही पड़ेगा कि चावल कैसे बनाते हैं, और मुश्किल होने के बावजूद भी उसको सीखना ही पड़ेगा। बट आपने इसको इजीली फाइंड किया होगा कि सर इफ़ इवन तो मैंने कभी सुना ही नहीं है, मैंने हमेशा सुना इवन इफ़। ये वाली कंजंक्शन मैंने हमेशा सुनी है, इफ़ इवन कंजंक्शन मैंने कभी भी नहीं सुनी। तो बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। पैटर्न चेंज हुआ है, रीअरेंज द सेंटेंस, सेंटेंस को रीअरेंज करना है। पर सबसे पहले ऑप्शन देखिए, बी सब में सेम है। ओके, सब में बी सेम है। द डॉक्टर सेड दैट, बी। सी लिया मैंने, कंडीशन एंड दैट। दैट के बाद आपको एक सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट लगाना चाहिए। आप कंडीशन के बाद फिर एंड दैट लगा रहे हैं, तो मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। अगेन, द डॉक्टर सेड दैट एब्सोल्यूट रेस्ट इज essential for his recovery. ही इज़ इन अ क्रिटिकल कंडीशन। देखिए क्रिटिकल के बाद क्या आएगा? कंडीशन। कैसी कंडीशन? क्रिटिकल कंडीशन। मतलब डी एंड सी का पेयर बनेगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है डी एंड सी का पेयर। बट सी को अगर आप एंड से देखेंगे तो एंड दैट पे ये कभी भी एंड नहीं हो सकता है, मतलब एंड नहीं होगा सी के साथ। डी सी का पेयर हम देख रहे थे, डी सी का पेयर, डी एंड सी का पेयर, यहाँ पे इसका पेयर नहीं है। थर्ड ऑप्शन को एक बार चेक करते हैं। द डॉक्टर सेड दैट कंडीशन, okay, the doctor said that he is in a critical condition and that absolute rest is essential for his recovery. Option number 3 correct answer. एक पेयर को बनाने की कोशिश कीजिए। अगर एक पेयर बन गया आपका, जैसे यहाँ पे डी एंड सी बना है, तो आप आंसर तक इजीली पहुँच सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, रीअरेंज सेंटेंस। यहाँ पे जो आपके फर्स्ट ऑप्शन है वो सब चेंज है, तो हम चेक कर लेते हैं। बी ए सी, सडनली इज एन, हमें एन दिख रहा है, मीन्स ए भी वॉवल है एंड एब्रप्टली भी वॉवल है। तो हम देखते हैं, सडनली इज एन एडवर्ब। बिल्कुल, सडनली क्या है? एडवर्ब है, विच मीन्स, जिसका मतलब है एब्रप्टली एंड एक्सपेक्टेडली। करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, सी ए बी, एब्रप्टली एंड अनएक्सपेक्टेडली एडवर्ब। बिल्कुल, एब्रप्टली एंड अनएक्सपेक्टेडली भी एडवर्ब है, विच मीन्स सडनली इज एन। ये बी से कभी भी एंड नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप बी सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो एन से एंड हो रहा है, ये देखिए। और एन के बाद कुछ तो बोलोगे ना, एन से एंड नहीं होगा। तो बी से क्या नहीं हो सकता? एंड नहीं हो सकता। सेम ऑप्शन नंबर 4 भी कट हो गया, बी से एंड नहीं हो सकता। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन, एडवर्ब विच मीन्स। अरे ये तो एडवर्ब विच मीन्स
अब हमें पता है एडवर्ब क्या होता है, हमने एडवर्ब की डेफिनेशन पढ़ी है, जो मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब को सेंटेंस एंड एडजेक्टिव, इसे एडवर्ब बोलते हैं। ओके, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। सो थैंक यू स्टूडेंट, आज के सेशन में इतना ही। और आपके कितने मार्क्स आए एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ज़रूर पूछें। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।